नमस्कार दोस्तों। आज प्रश्नोत्तर की सीरीज में एक महत्वपूर्ण विषय उद्देशिका के विभिन्न प्रश्नोत्तरों को आप लोगों से डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब भारतीय संविधान लागू किया गया था? इसका राइट आंसर है सी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। इसकी प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान की तत्कालीन उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? इसका राइट आंसर है ए, उद्देशिका में। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। यह संविधान निर्माताओं की मनःस्थिति को समझने की एक कुंजी है। यह संविधान निर्माताओं के सिद्धांतों एवं आदर्शों को प्रदर्शित करता है। संविधान की प्रस्तावना ने देश की नियति को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने समक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। इसे ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? इसका राइट आंसर है ए, 3, 5, 2, 1। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता एवं 1 प्रकार की भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। प्रश्न में दिए गए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इनमें से समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान द्वारा जोड़ा गया है। जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों का निर्धारित क्रम है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर है सी, एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य के बारे में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक का। अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर है ए, सी सार्वभौमिक, ए समाजवादी, डी धर्मनिरपेक्ष, बी प्रजातांत्रिक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? इसका राइट आंसर है ए, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है? इसका राइट आंसर है सी, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं। इसका राइट आंसर है सी, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? इसका राइट आंसर है बी, संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है। यह शब्द संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? इसका राइट आंसर है डी, अखंडता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संशोधन द्वारा 1976 द्वारा जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? इसका राइट आंसर है बी, फर्स्ट समाजवाद और थर्ड पंथ निरपेक्ष। अगला क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें कौन सही है। फर्स्ट है, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतगोत्वा उद्देशिका बना। सेकंड, इसकी प्रकृति न्यायोयोग्य नहीं है। थर्ड, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। फोर्थ, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। इसका राइट आंसर है बी, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ इसमें क्या है, सही है। पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत तथा संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत ऑब्जेक्टिव उद्देश्य प्रस्ताव ही अंतगोत्वा भारतीय संविधान की उद्देशिका बनना था। प्रस्तावना का विधित स्वरूप यह है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? इसका राइट आंसर है बी, यह लागू नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है। इसका राइट आंसर है सी, 42वें संशोधन द्वारा। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया है। इसका राइट आंसर है ए, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? इसका राइट आंसर है बी, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं है। इसका राइट आंसर है ए, फर्स्ट है समाजवादी, सेकंड है पंथ निरपेक्ष, थर्ड है अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। इसका राइट आंसर है बी, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उनके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। इसका राइट आंसर है डी, सभी इसके चारों के चारों क्या है, सही है। पहला है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, दूसरा है विचार है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा है अवसर की समानता, चौथा है व्यक्ति की प्रतिष्ठा। भारत के संविधान के आमुख प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सेकंड विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तीसरा है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, चौथा है व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी
धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। आर, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। इसका राइट आंसर है ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। इसका राइट आंसर है डी, हम भारत के लोग शब्दों से आरंभ होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है, अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ है जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। इसका राइट आंसर है डी, संविधान की प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। इसका राइट आंसर है सार्वभौमिकता के सिद्धांत से। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत सार्वभौमिकतावाद के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी विभेद के उपलब्ध होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। इसका राइट आंसर है डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत के पंथनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, तदनुसार सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान प्रश्रय अपेक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। इसका राइट आंसर है डी, लोक कल्याण। भारतीय संविधान की उद्देशिका में लोक कल्याण शब्द का उल्लेख नहीं है। प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। इसका राइट आंसर है डी, आर्थिक स्वतंत्रता का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन तो है, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता का इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। इसका राइट आंसर है डी, धार्मिक न्याय का। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर है ए। प्रश्न की व्याख्या देखेंगे, समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द वर्ष 1950 में लागू मूल संविधान के अंग नहीं थे। ये शब्द वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 2 द्वारा जोड़े गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। इसका राइट आंसर है सी, उद्देशिका। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के एम मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी की अट्टालिका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली
कहा? इसका राइट आंसर है डी, के एम मुंशी ने। अगला क्वेश्चन है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? इसका राइट आंसर है भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने वी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है, किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? इसका राइट आंसर है ए, बेरूबारी। बेरूबारी यूनियन के बाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के उपयुक्त निर्णय को पलटते हुए उद्देशिका को संविधान का भाग मान लिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? इसका राइट आंसर है सी, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया गया? इसका राइट आंसर है डी, केशवानंद भारती विवाद। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में, हमारे संविधान का प्रसाद उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। यदि इनमें से किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो सारा ढांचा ही ढह जाएगा, अर्थात संविधान वह नहीं रह जाएगा, अर्थात अपना व्यक्तित्व व पहचान खो देगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है? इसका राइट आंसर है सी, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? इसका राइट आंसर है बी, संविधान की प्रस्तावना। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? इसका राइट आंसर है बी, 3 प्रकार के न्याय की। भारत के संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, वे हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? इसका राइट आंसर है बी, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान की उद्देशिका और राज्य की नीति के निर्देशक तत्व आर्थिक न्याय की परिकल्पना एवं उद्देशिका उपबंध करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका डी, इसका राइट आंसर है, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में दिया गया है न्यायालय में लागू नहीं होता है। सेकंड, महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है। थर्ड, भारत शासन करने के उद्देश्य को उल्लेखित करता है। फोर्थ, संविधान के कानून अर्थ निर्णय में सहायता करता है। इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। भारतीय संविधान के आमुख को ही उद्देशिका कहा गया है। प्रश्न में उद्देशिका संबंधी सभी चारों कथन सत्य हैं, परंतु किसी भी विकल्प में सभी कथन सम्मिलित नहीं है। यह भी ध्यान रखते हैं कि कोई भी विकल्प अनन्य नहीं है, अर्थात किसी भी विकल्प में केवल विशेषण स्रोत नहीं लग रहा है, इसलिए हम उस विकल्प का चयन अधिकतम
चयन कर सकते हैं जिसमें अधिकतम कथन शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का आखिरी क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही है? इसका राइट आंसर है सी, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के तहत प्रदत्त समानता के अधिकार के विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता प्रत्याभूत की गई है। संविधान की प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय प्राप्त करने की बात की गई है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।